थे आपके आइसोलेशंस ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप्स कौन से थे आपके? आइसोलेशंस ऑफ वेक्टर। एंड द थर्ड स्टेप क्या थे आपके? काइमेरिक डीएनए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। काइमेरिक डीएनए का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। सो हाइब्रिडाइज मतलब कि एक जो है आपका डोनर डीएनए का जो आया और जहाँ पे आपने होस्ट डीएनए में डाला, उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइमेरिक डीएनए। तो उस काइमेरिक डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आता है आपका? लाइगेज एंजाइम आता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइगेज एंजाइम जो है वो एटीपी के साथ ही वर्क करता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स क्लियर होगा। सो कम टू द फोर्थ स्टेप्स। फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका? इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है बच्चे आपके लिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम कैसे आइसोलेट करते थे? उसको चीट करके आइसोलेट करते थे, ठीक है। प्रोसेस हमने पूरा बता रखा है। सेकेंड स्टेप्स में क्या था आपका? जहाँ पे आपका प्लाज्मिड को हम पहले इसमें सिलेक्टेड करते थे, ठीक है, या वेक्टर्स को हम सिलेक्ट करते थे। एंड बेसिकली हम इसमें कौन से वेक्टर्स लेते हैं? प्रोकैरियोट्स वेक्टर्स लेते हैं। थर्ड स्टेप्स क्या था आपका? काइमेरिक डीएनए का फॉर्मेशन था। एंड फोर्थ स्टेप क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन इनटू इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। सो इस डीएनए को हम होस्ट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रिमेंबर, तो जैसे जीन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये आपके होस्ट सेल में आ गया, तो एक ये आपका क्या हो गया? प्लाज्मिड डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बैक्टीरियल डीएनए हो गया। क्लियर हो गया? सो वन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, देखो ये वाला आपका हाइब्रिडाइज पार्ट है, और एक जो हो गया आपका बैक्टीरियल डीएनए हो गया। नाउ मूव टू द फिफ्थ स्टेप्स। फिफ्थ स्टेप्स क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन इनटू अ होस्ट सेल। अब आपका मल्टीप्लाई करेगा, अगर आपने होस्ट सेल में डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वो मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेगा? बाय द हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूजिंग प्रोब। प्रोब हम इसलिए वहां पे लगाएंगे ताकि जिस पोर्शन में वो रेप्लिकेट हो वो पोर्शन आपकी हाईलाइटेड हो। या हम अनदर मेथड भी यूज कर सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, ठीक है। सो रिमेंबर, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब एंड एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं। जो आपका सिक्स प्रोसेस है वो क्या है आपका? एक्सप्रेशंस ऑफ जीन। अब आपका मल्टीप्लाई हो गया तो एक्सप्रेस कैसे करेगा? सो लास्ट वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और हमें इसमें क्या मिल जाएगा आपका? डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टू सेल्स 4 में होंगे, 4 सेल्स 8 में होंगे, 8 सेल 10 में होंगे। इस तरह से ये रेप्लिकेट करते हुए चला जाएगा, और जो भी आपका ये प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शंस करेगा, जो आरएनए बनाएगा, एंड देन ट्रांसलेशन करके हमें प्रोटीन्स मिल जाएगी। और हमारा वर्क क्या था? आरडीटी में हमें क्या लेना था? प्रोटीन मिलना था, प्रोटीन बनाना था हमें, जिससे हम फर्दर अपने रिसर्च को प्रोसीड